मिकी नाम का एक चूहा था। एक दिन वह खाने की तलाश में अपने बिल से बाहर निकला और इधर उधर घूमने लगा। घूमते उसे एक घर दिखाई पड़ा और वह उस घर में घुस गया। घर के अंदर चलता हुआ वह रसोई घर में पहुंचा। वहां स्टील का एक डब्बा रखा हुआ था जिसमें एक छोटा सा छेद था। मिकी को बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा कि इस डब्बे में जरूर कोई खाने का सामान होगा। छेद से होता हुआ वह डब्बे में घुस गया। डब्बे में चावल भरा हुआ था। मिकी खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि आज तो मेरी निकल पड़ी। अब मैं जी भरकर चावल खाऊंगा और अपने बिल में जाकर चैन से सोऊंगा। उसके बाद वह चावल खाने में जुट गया। वह खाता ही चला जा रहा था। उसका पेट तो भर गया था लेकिन मन नहीं। वह तब तक खाता रहा जब तक वह खाते खाते थक नहीं गया। उसके बाद उसने सोचा कि अब मुझे वापस अपने बिल में जाना चाहिए। कल फिर यहाँ आऊंगा और छक्कर चावल खाऊंगा। लेकिन जब वह छेद से बाहर निकलने को हुआ तो निकल नहीं पाया। जरूरत से अधिक चावल खा लेने के कारण उसका पेट फूल चुका था और उस फूले हुए पेट के कारण वह छेद से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मिकी डर गया। वह सोचने लगा कि यदि किसी ने मुझे डब्बे में देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। वह मदद की पुकार लगाने लगा। वहां से गुजरते एक दूसरे चूहे ने उसकी पुकार सुनी तो वह डब्बे के छेद के पास आया और पूछा, कौन मदद के लिए पुकार रहा है? मैं मिकी हूँ। मैं इस डब्बे के फंस गया हूँ भाई। मेरी मदद करो। मुझे यहाँ से निकालो। मिकी बोला, लेकिन तुम इस डब्बे में फंस कैसे गए? मुझे जोरों से भूख लगी थी। इस डब्बे में एक छेद देखा तो उससे होता हुआ मैं इसमें घुस गया। लेकिन अब मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। क्यों? जिस छेद से अंदर गए हो उसी से बाहर निकल आओ। जब मैं इस डब्बे में घुसा था तब भूखा था। मेरा पेट भी पिचका हुआ था। लेकिन यहाँ मैंने जरूरत से ज्यादा चावल खा लिया और अब मेरा पेट फूल गया है, जिस कारण मैं इस छेद से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मिकी रोआनसी आवाज में बोला, यदि ऐसी बात है मिकी भाई तो तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक तुम्हारा पेट फिर से पिचक ना जाए। इसलिए अंदर ही इंतजार करो और आइंदा ज्यादा लालच मत करना। इतना कहकर वह चूहा वहां से चला गया। मिकी चावल से भरे डब्बे में बैठकर तब तक भूखा रहा जब तक उसका पेट पिचक नहीं गया। जितने समय वह डब्बे के अंदर रहा, डर से कांपता रहा कि कोई उसे देख न ले और पकड़कर मार न डाले। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी ने वह डब्बा नहीं खोला। पेट पिचक जाने के बाद वह डब्बे से बाहर आया और अपने बिल की ओर भाग गया। उस दिन उसे समझ आ गया कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। इससे आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं।